Okay, एक second. Huh? The next hormone which can be asked as a very important as an hormone secreted by the pancreas, and we have two hormones here. We have insulin and we have a glucagon. Now let's compare this so that we can understand, and we can understand about their applied also. It's very easy to understand. You know, by insulin glucagon is important for maintaining is the prime important hormones that maintain the glucose levels. The prime important hormones that maintains the glucose levels in the blood. Glucose levels in the blood. No, beta. So hormones by pancreas, insulin is secreted by beta cells of islets of Langerhans. Glucagon is secreted by alpha cells, again of islets of Langerhans. What exactly insulin has got a role? Remember, let's have a difference between them so that we can understand their physiology properly. Insulin is a hormone that reduces the glucose level. Glucagon is a hormone that increases the glucose level. That is what is the effect. So इंसुलिन का इफेक्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस करना, ग्लूकागॉन का इफेक्ट है ग्लूकोज लेवल बढ़ाना. सो व्हाट कैन बी द स्टिमुलस? कभी एग्जैक्टली ग्लूकागॉन रिलीज होगा, कभी एग्जैक्टली इंसुलिन रिलीज होगा. वी डोंट हैव बोथ ऑफ देम सिक्रेटेड टुगेदर. वी हैव दोज आर सिक्रेटेड वन आफ्टर द अदर और इन डिफरेंट स्टिमुलाई. इसका काम है ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, तो स्टिमुलस कैन बी रिड्यूस ग्लूकोज लेवल. इसका काम है ग्लूकोज लेवल कम करना, तो स्टिमुलस कैन बी इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल. एंड बिकॉज ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि इंसुलिन का इफेक्ट इज टू रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल. सो व्हाट एग्जैक्टली डज इट डू? मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रिमेंबर, ग्लूकोज लेवल कम होना चाहिए, मतलब ग्लूकोज को कहीं तो जाना चाहिए. ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम होना चाहिए, रिमेंबर बायोकेमिस्ट्री, रिमेंबर करो. अगर ग्लूकोज को कम करना है तो ग्लूकोज हैज टू अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाएगा. दिस इज व्हाट इज द लिंक बिटवीन बायोकेम एंड फिजियोलॉजी. क्योंकि अगर ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड. ये क्या करेगा? डिक्रीजेस द ग्लाइकोलाइसिस. सी, इफ यू अंडरस्टैंड दिस टेबल, द होल थिंग इज अंडरस्टूड. फिफ्थ, अगर ग्लूकोज को कम करना है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में. मतलब दिस इंक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस. ये उल्टा है, डिक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस. जो भी है इसका उल्टा रहेगा. सिक्स्थ, व्हाट विल इट डू टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज? ये तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये ग्लूकोज बढ़ाएगा. तो दिस रिड्यूसेस, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिड्यूस होगा. वेयर ग्लूकागॉन क्या करेगा? बढ़ाएगा, क्योंकि उसको ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है. इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ग्लाइकोजन ब्रेकिंग डाउन टू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो बढ़ेगा ना, बट वी डोंट वांट इट. तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम करेगा, वेयर ग्लूकागॉन ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ाएगा. सेवेंथ, what will it do to new glucose formation? That is what is gluconeogenesis. उसका काम ग्लूकोज कम करना है, तो ये कम करेगा, ये बढ़ाएगा. This is very simple to understand. When we write about glucose and hormones acting on the glucose level, where insulin as well as glucagon, ये सारा मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट है उसका. This is all metabolism का effects because of insulin as well as glucagon.
इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन। और इसके अप्लाइड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज deficiency of the hormone, deficiency of insulin, and that is what is called as a diabetes mellitus. Called as a diabetes mellitus. Now, what exactly diabetes mellitus? Remember, is the condition. Remember, insulin का काम क्या है? Insulin का काम है ग्लूकोज कम करना. This insulin, when it supposed to reduce the glucose level, has to act through a receptor on the cells. सेल्स के ऊपर रिसेप्टर रहता है इंसुलिन का, उसके थ्रू एक्ट करता है. मतलब इंसुलिन का इफेक्ट होने के लिए दोनों चीज जरूरी है, इंसुलिन भी होना चाहिए और रिसेप्टर भी होना चाहिए. तो डायबिटीज मेलाइटस अपने को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कभी भी नहीं छोड़ेगा. डायबिटीज मेलाइटस प्रैक्टिस के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज रूटेड हियर. तो इंसुलिन के इफेक्ट के लिए दोनों चीजें लगती है. ग्लूकोज, सॉरी, इंसुलिन खुद लगता है एज एन हार्मोन, एज वेल एज रिसेप्टर लगता है, एज वेल एज रिसेप्टर लगता है. सो डायबिटीज भी दो प्रकार के हैं, in which there is a receptor problem called a type 1 diabetes mellitus. Sorry, type 2 diabetes mellitus. Sorry, जहाँ पे रिसेप्टर प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. जहाँ पे इंसुलिन खुद का प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2. टाइप 1 में देयर इज एन इंसुलिन डेफिशिएंसी. टाइप 2 में इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं, लेकिन रिसेप्टर प्रॉब्लम है. सो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस इज आल्सो कॉल्ड एज IDDM. मतलब क्या? अगेन अपने को आएगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, क्योंकि ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट है. अभी ये टाइप 2 जो है वो इंसुलिन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, रिसेप्टर पे प्रॉब्लम है. सो टाइप 2 इज आल्सो कॉल्ड एज NIDDM. स्टैंड्स फॉर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. यूजुअली टाइप 1 जो रहता है वो चिल्ड्रन में होता है, कंपेरेटिवली वेरी रेयर है, ओनली 1%. टाइप 2 जो होता है वो नॉर्मल अपना जो एडल्ट में दिखता है, इज एन एडल्ट वन डायबिटीज मेलाइटिस. अब ये दोनों टाइप डायबिटीज मेलाइटिस में सिम्टम्स अपने को सेम मिलेगा. जैसे हमने देखा पॉलीयूरिया, क्योंकि क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है. When glucose level is more in the blood, body tries to excrete the glucose. थोड़ा सा ये क्लिनिकल है, थोड़ा सा मैं लिंक लेता हूँ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का. एक्सक्रीट द ग्लूकोज इन द यूरिन. बॉडी को कैसे तो करके ग्लूकोज कम करना है. इंसुलिन कुछ काम नहीं कर रहा है, रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, तो बॉडी उसको यूरिन से बाहर निकाल देता है. लेकिन यूरिन से बाहर निकालेगा तो ज्यादा यूरिन करना पड़ेगा. दैट इज द रीजन वी हैव पॉलीयूरिया इन दिस केस. पॉलीयूरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया भी होगा. पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, क्योंकि ग्लूकोज यूरिन के हिसाब से वी आल्सो हैव ग्लूकोज यूरिया, आल्सो हैव ग्लूकोज यूरिया. तो बॉडी में ग्लूकोज है, लेकिन हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है, ग्लूकोज को अंदर जाने ही नहीं मिलता. ग्लूकोज कैन नॉट गो इनसाइड द सेल्स. तो सेल्स को ऐसा लगता है कि ये ग्लूकोज खा ही नहीं रहा है, सो हंगर भी बढ़ जाता है. ये हंगर क्यों बढ़ता है? ग्लूकोज लेवल भले ज्यादा है, लेकिन सेल्स को ग्लूकोज मिला ही नहीं, तो सेल्स को लगा कि इसने ये खा ही नहीं रहा है. देयर इज आल्सो पॉलीफेजिया. So there are three symptoms: polyuria, polydipsia, polyphagia in case of diabetes mellitus. ये हम लोग अप्लाइड में लिख सकते हैं इन केस ऑफ इंसुलिन और हार्मोन्स एक्टिंग ऑन दी पैंक्रियाज. दोनों का डिफरेंस लिखो एंड अप्लाइड लिखो. दैट्स व्हाट इज, एंड आल्सो द ऑल बायोकेमिस्ट्री. ये सारा लिंक है. अल्टीमेटली ग्लूकोज कम करना है, बढ़ाना है, उसके हिसाब से कौन तो साइकिल कम है तो ज्यादा होगा. दैट्स व्हाट इज द कॉमन सेंस. ओके, सर अभी हम लोग सर एक बार ये वापस बायोकेमिस्ट्री वाला लिंक बता दो ना इसका. ये वाला ऊपर वाला इजी है. हाँ इसके लिए मेटाबॉलिज्म से भी याद रहना इंपॉर्टेंट है.
इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज लेवल बड़ी ऑन कम रखो, करना। कम करना। अगर ग्लूकोज कम करना है तो ग्लूकोज को किसी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, राइट, राइट? पायरुविक एसिड में। तो ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, या तो हाँ ग्लाइकोजन हो जाएगा, तो ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ जाएगा। मतलब हाँ। कोई भी मैकेनिज्म में ग्लूकोज बढ़ना नहीं चाहिए, तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन टू ग्लूकोज कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्लाइकोजन राइट राइट। हो रहा है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कम हो जाएगा। हाँ न्यू फॉर्मेशन, अपने को ग्लूकोज कम करना है ना, तो नया ग्लूकोज क्यों बनाएंगे हम लोग? हाँ। राइट। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा इसका है, ओके ओके, समझ में आ गया राइट? सर। बढ़िया। चलो अभी हम लोग बुक में से ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक कि रिवाइज कर लो इसमें से। ओके, ऑल राइट। पीडीएफ भेज